धीर्धैनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजरार्दन् सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। त्वं शरणं व्रजेश। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। धर्म ध्वजा लहरा रही सत्य पूर्णिमा जान। रविवार की होली है बोले शिव भगवान। सूर्य का दिन है रविवार, और रविवार की होली 2021 में कलयुग में पड़े शनिवार का दिन हो। शनि दंडनायक मुख्य न्यायाधीश हैं पूरे त्रिलोक के। तो आज उमाजी शनिवार का दिन है और न्यायाधीश के सामने सत्य का फैसला करने के लिए बैठे हुए हैं। फैसला कल ही सुनाएंगे और होली हम ही जलाएंगे। और होली जब जल जाएगी तो सत्य यहां प्रगटाएंगे। अजब गजब संजोग है और भारत में पड़ जाए। चारों युगों में जब पड़े तो शक्ति मिले तन पाए। तो भारत को शक्ति मिलती है। धर्म ध्वजा परीक्षण कहते हैं होली। इसमें 1 महीने पहले से और हम डंडा झंडारोपण करते हैं और 1 महीने तक चले पर्व, उसमें प्रेम के रंग बरसते हैं। हर वर्ष हर युग में करो परीक्षण जाए। कैसे कैसे रंग बरसेंगे और कैसे ध्वजा उड़ पाए। 1 वर्ष में 2 बार परीक्षण होता है उमा जी। पहला परीक्षण वायु धारणा गुरु पूर्णिमा को होता है, जिसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जो श्रावण मास में प्रारंभ होती है। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है और जब श्रावण प्रारंभ होता है तो उसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूर्णिमा पर भगवान शंकर पूरे त्रिलोक की वायु का परीक्षण करते हैं, क्योंकि वह खुद ही पवन पुत्र हो जाते हैं। पवन भगवान शंकर का 11वां रुद्र है, पवन पुत्र हनुमान। तो 1 वर्ष में 1 बार जब व्यास पूर्णिमा होती है, व्यास का मतलब गोल, तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का गोल करके और उसमें जब धर्म ध्वजा लगाई जाती है तो वह किधर उड़ती है, धर्म का प्रभाव किधर हो रहा है और अधर्म धर्म को किस तरह समाप्त करेगा, इसकी जानकारी भगवान शंकर श्रावण प्रारंभ होने के पहले दिन ही ले लेते। और चतुर्मास प्रारंभ हो और करें भोले गुणगान।
और सावन के इस मास में वायु धारणा जान। तब पता चल जाता है कि वर्ष कैसा रहेगा, फसल कैसी रहेगी, प्रजा कैसी रहेगी, राजा कैसे रहेंगे। इसका परीक्षण भगवान शंकर वायु धारणा पर करते हैं कि हनुमान जी का रुख क्या है, पवन का रुख क्या है। जिधर जिधर चले पवन उधर प्राण वायु प्रगटाती है, और अगर नहीं चले पवन उस दिन तो सूखा धरती रह जाती है, सूखा पड़ जाता है, प्राण वायु का अभाव हो जाता है। ये परीक्षण भगवान शंकर व्यास पूर्णिमा को करते हैं। इसे वायु परीक्षण कहते हैं। सत्यनारायण भगवान की साक्षी में किया जाता है। और दूसरा परीक्षण माघ मास की पूर्णिमा और फाल्गुन मास का प्रारंभ जब होता है तो झंडारोपण होता है, डंडारोपण कहते हैं उसे। सत्य का डंडा रोपा जाता है और उस पर एक ध्वज लगाया जाता है, और 1 महीने तक वो झंडा भारत में सभी जिलों में, राज्यों में, गांव में होली के डंडे के रूप में प्रसिद्ध रहता है। इसे डंडारोपण कहते हैं। इसे समझने वाले बहुत कम हैं। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि यह सत्य का ध्वजारोपण है, कि सत्य की ध्वजा पर प्रेम के रंग बरसाना तो मानवता का कल्याण होगा। अगर इस सत्य की ध्वजा को दानवता के रंग बरसाना शुरू कर दिया तो दानवतावाद का समूल नाश हो जाता है। सबसे पहले यह परीक्षण सतयुग में हिरण्याकश्यप ने करके देखा था। उसने कहा नारायण हमारा क्या बिगाड़ेंगे, तो उसने अधर्म का एक होली बनाई, और होली का उसकी बहन का नाम था। उस अधर्म की ध्वजा के नीचे उस होलिका को बिठा दिया कि अब तो अधर्म की ही जय जयकार होगी, नारायण हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे पहले मैं अपने बालक का परीक्षण करूंगा जो भगवान को ज्यादा मानता है और मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहा है। तो होलिका की गोद में दिया प्रहलाद बिठाए, आग लगा दी धर्म के पर धर्म नहीं जल पाए। अधर्म रूपी होलिका और क्षण में जल गई ताय। धर्म रूपी प्रहलाद था बालक, धर्म ध्वजा लहराए। तो अधर्म रूपी होलिका जल गई, हिरण्याकश्यप का राजमुकुट पृथ्वी पर गिर गया, झंडे झुक गए, दानवतावाद झुक गया, और मानवता रूपी प्रहलाद जो धर्म का द्योतक चिन्ह था प्रकाशमान हुआ सतयुग में, और होली मनने लगी। तो ऐसे होली मनती है और मनी प्रहलाद के साथ। उस दिन से भारत में देखो सत्यनारायण विख्यात। तो होली पूर्णिमा को ही चलती है और फाल्गुन मास में जलती है, और सत्यनारायण भगवान का प्रकाश सारे संसार में फैलने लग जाता है और मानवता की जय जयकार होने लग जाती है। उस दिन युवराज प्रहलाद ने घोषणा की सतयुग में कि आज से ही होली का पर्व धर्म की जय जयकार करने के लिए, मानवता की जय जयकार करने के लिए हम मनाया करेंगे, और 1 महीने पहले से ही हम सत्यनारायण भगवान की ध्वजा का रोपण कर देंगे इस भारत भूमि पर, और प्रेम के रंग उस धर्म ध्वजा पर बरसाएंगे। तो कभी चुनौती कोई भी धर्म ध्वजा को दे, मिट्टी में मिल जाता है इसमें संशय न ले। जो इस धर्म ध्वजा को चुनौती देता है सत्यनारायण भगवान की ध्वजा है, जिसे प्रहलाद ने संविधान बनाया भारत का, और उसी दिन से भारत में होली जलती है। हम पाप की होली को हर वर्ष जलाते हैं और सत्यनारायण भगवान का डंडारोपण 1 महीने पहले करते हैं, और 1 महीने तक लगातार होली चले और बरसे प्रेम के रंग।
और उमंग भर जाती है और बज जाते हैं चंग। धर्म ध्वजा लहरा रही और अधर्म का हो नाश, नारायण का होता है और भारतवर्ष में वास। तो महालक्ष्मी और नारायण प्रेम के रंग बरसने, प्रेम के रंग खेलने ब्रजधाम में, अयोध्या में, पूरे भारत में आते हैं। यह उनका भ्रमण होता है। और सत्यनारायण भगवान नारायण विष्णु ही है, जो राम और कृष्ण का ही रूप है, और महालक्ष्मी राधा जी और सीता जी का ही रूप है। तो ये शक्ति प्रदान करते हैं। जो धर्म में आस्था रखता हो, मानवता की जय जयकार करना चाहता हो, वो उस ध्वज के नीचे खड़ा रहे और उस होली के ध्वज के नीचे उसे सत्यनारायण भगवान माने और मान करके उसे धर्म ध्वजा के होली के नीचे अपने सारे पाप छोड़ करके आए कि पाप जला देना ईश्वर, मैं धर्म ध्वजा नीचे आया, इस धर्म ध्वजा के नीचे मैं आ गया हूं, मेरे पाप जला देना और पुण्य मेरे में भर देना और मेरी लाज बचा देना। तो उस व्यक्ति की लाज भगवान नारायण बचा देते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद की जान को बचाया और होलिका को जला दिया। तो अजब गजब संजोग है और झंडा होली जान, अरे सत्यनारायण का झंडा है, धर्म ध्वजा इसे मान। इसे धर्म ध्वज योग कहते हैं। और ये योग माघ मास की पूर्णिमा से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक 1 महीने तक भारत में हर वर्ष रहता है। तो ये 2021 में रविवार के दिन होली जलेगी, सूर्य जैसा प्रकाश करेगी, तो मानवता का प्रकाश सूर्य जैसा होगा, यह भगवान विष्णु ने घोषणा की। भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया कि मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और सूर्यवंश रविवार के दिन होली का जलना, उसमें भद्रा का आना और सारे संयोग पड़ना, सूर्य जैसे प्रकाश का भारत में आगमन हो रहा है। करी घोषणा भोले ने और समझ लिया सब ज्ञान, ध्यान ध्यान में देख रहे थे इष्ट देव श्री राम। हवा चले जब पुरवाई तो हो गया सारा ज्ञान, और भारत के सब रोग जलेंगे, पाप जलेंगे तमाम। भारत में इस समय रोगों की परछाई कोरोना बनकर घूम रही है, पाप की आंधियां चल रही है, आतंकवाद और अधर्म का बोलबाला है सारे जगत में। इसको ये होली और इस सूर्य का प्रकाश और ये सत्यनारायण का डंडा इन सबको प्रताड़ित करेगा और इसको समूल नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके पीछे शनि देव खड़े हुए हैं। तो दंड शनि का मिलेगा, सूरज करे प्रकाश और भारत में आ जाएंगे विष्णु लक्ष्मी पास। तो भारत का भाग्य उदय हो रहा है। इसे भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं, इसे योगवाणी कहते हैं। तो योगवाणी में देख लिए और मिल गए सब संकेत। अरे राम चरण रज उड़ रही, देखो भारत देश सिया भर रामचंद्र शंकर हरियो। और अधर्म की आंधियां चले ये और जगह नहीं मनती है, झंडारोपण भारत में है पर और कहीं नहीं होती है। तो मानवता जयकार हो, दानवता नश जाए, सारे पाप जल जाते हैं जब पर्व ये होली आए। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तरह डंडा ये होली का और सत्यनारायण जानो तुम, और धर्म ध्वजा इस डंडे को और सारे भारत में मानो तुम, और अपने पाप जला लीजिए इस धर्म ध्वजा के साथ, सारे पाप जल जाएंगे बोले श्री रघुनाथ। भगवान राम फरमाते हैं कि सारे पापों को जलाने के लिए, आतंकवाद और दानवता को जलाने के लिए ये महापर्व सतयुग से भारत में अपना प्रकाश फैला रहा है। और ये 2021 की होली बड़ी शुभ होगी, रविवार में होगी, सूर्यवंश में होगी। और सूर्यवंश दानवतावाद का हमेशा नेश नाबूद करने के लिए तैयार रहता है। रावण की लंका जली और जल गई स्वर्ण समान,
और राम राज भारत हुआ जिसे करे राम भगवान। तो पूरी सोने की लंका की होली जला दी थी राम जी ने। और ये वही होली है जब लंका जली थी, और ये वही होली है जो पाप की लंका जलेगी और पुण्य का प्रकाश होगा और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय जयकार होगी। ये योग बड़ा है प्रबल तन, और देखो 21 में आए, अरे शनि दंड देने के लिए और पीछे खड़े हैं ताए। और आज शनिवार का दिन है। तो ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो व्यास पूर्णिमा का वायु परीक्षण और फाल्गुन पूर्णिमा का धर्म ध्वजा परीक्षण। इस परीक्षण में जो पास हो गया वो 1 वर्ष तक पास रहता है, और जो फेल हो गया उसका पतन हो जाता है। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का उद्घोष इस सत्यनारायण भगवान की साक्षी में वाणी करती है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब 3 बार मैंने जय श्री राम बोला तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में भारत का प्रकाश और भारत देश की शक्ति का गुंजायमान होने लगा और धर्म ध्वजाएं ऊंची हो गई। इसलिए पूरे त्रिलोक में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी धर्म ध्वजा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में ऊंची रहती है। बाकी किसी भी राष्ट्र की ध्वजा इन लोकों में प्रवेश भी नहीं कर सकती। ऐसी शक्ति है इस होली के झंडारोपण की। डंडारोपण झंडारोपण सत्य का रोपण जान। अरे सत्य के साथ सब रहना बंधुओं तो करे राम कल्याण। असत्य के साथ रहना नहीं, असत्य बुराई करता है और झूठ बोल करके देखो अपना ही बुराव करता है। तो झूठ पाप समान है, अधर्म के है समान, इनका साथ नहीं दीजिए बोले शिव भगवान। तो भगवान शंकर कहते कि होली का पर्व, होली की रात्रि बड़ी तांत्रिक होती है, भगवान को मिलाने वाली होती है, भक्त के सारे संकटों को दूर कर देती है और पापों को जला करके और धर्म ध्वजाओं को ऊंची करने वाली शक्ति इस होलिका में होती है। इसलिए होलिका महापर्व का ये सूक्ष्म प्रसंग केवल धर्म ध्वजा प्रसंग था, जिसे 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कहीं नहीं मिले वाणी का ये शिववाणी का ज्ञान। क्योंकि वाणी शिव ही बोलते और शिव ही रहे बताए। रविवार की होली कलयुग में और पाप जलाने आए, इसलिए पापियों की लंका जलेगी और भक्तों का प्रकाश होगा सूर्य जैसा। ये योग 2021 में मिला और भारत का कल्याण करके भारत में युग परिवर्तन कर देगा। ये संकेत सामने दिखाई देते हैं। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म रूप प्रसंग, मानवता और प्रेम के बरसे भारत में रंग, दानवता नश जाएगी और काफी दुख सब पाए और पातालन में जाएगी, समय संशय नाय। बोलो जय श्री राम।